ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज अलौकिक स्पंदन 51 दिन की इस साधना, इस भट्टी का आज दूसरा दिन है। कल जो हमारी मुरली थी वो थी 12 जनवरी 1984 की। आज की जो वाणी है वो है 14 जनवरी 1984 की। और हम सभी को मालूम है ना, 14 जनवरी का दिन फिक्स है। कौन सा त्योहार है? संक्रांति। तो इधर अपने संक्रांति बोलते, लोहड़ी बोलते, साउथ में पोंगल बोलते। इस दिन पर विशेष क्या होता है? पतंग उड़ाई जाती है। और पतंग जुड़ी होती है डोरी से। जिसकी पतंग कटती है उसे दुख होता है, जिसकी पतंग बहुत ऊंची उड़ती है उसे खुशी होती है। किसी की पतंग कट गई है, काट दी है, तो उसे लूटा भी जाता है, उसमें भी एक अलग ही खुशी होती है। तो आज का ये जो दिन है, ऐसे संक्रांति के बारे में या पतंग के बारे में बाबा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसा डेट होती है उस दिन को तो हम जरूर याद रखते ही हैं। तो हम सभी आत्माएं भी कौन है? पतंग है। तो हमें लूटते भी जाना है, उड़ते भी जाना है, लेकिन कभी भी टूटना नहीं है, थकना नहीं है, उलझना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है। ये सारी बातें आज की मुरली में आई है। बाबा ने सबसे पहले बच्चों का हालचाल पूछा। रू रिहान की बाबा ने कहा आज मैं मुरली सुनाने नहीं आया हूँ, आज मैं बच्चों की दिल की हालचाल लेने के लिए आया हूँ, बच्चों से रू रिहान करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले बाबा ने हालचाल में क्या पूछा? सभी बच्चे सहज सरल रूप से आगे बढ़ते जा रहे हो? कोई मुश्किल, चलने में थकावट तो नहीं लगती? थकते तो नहीं हो? किसी बातों में, छोटी बड़ी बातों में कंफ्यूज तो नहीं होते हो? ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे कि बाबा आज दिल की हालचाल लेने के लिए आए हैं, हमसे रू रिहान करने के लिए आए हैं। और बाबा ने हालचाल में क्या पूछा कि बच्चे, जो आप चल रहे हो उसमें आपको कोई थकावट, उलझन या फिर कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर बाबा ने मुरली में बोला कि कंफ्यूज होते तो हैं, लेकिन क्यों होते हैं? ईश्वरीय मर्यादा या श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प में, वाणी में या कर्म में उल्लंघन करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर बाबा ने कारण भी बताया, क्योंकि ये बात बाबा भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सहज सरल रूप में ज्ञान मिलने के बाद भी कभी कभी हमको चलते चलते थकावट भी होती है, मुश्किल भी होती है, और हम कंफ्यूज भी होते हैं छोटी बड़ी बातों में। तो बाबा ने उसका रीजन बताया कि कंफ्यूज क्यों होते हो? जब कोई ईश्वरीय मर्यादा या श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प, वाणी या कर्म से उल्लंघन करते हो तो कंफ्यूज होते हो। ठीक है। यहाँ पर ये पहली पॉइंट कंप्लीट होती है। हालचाल पूछा, खुद बता भी दिया और फिर उसका समाधान भी दे दिया। ठीक है, कारण भी बता दिया, कंफ्यूज होते क्यों हो। आगे बाबा मुरली में अगली पॉइंट देते हैं, कब तक उलझन और मुश्किल का अनुभव करते रहेंगे? बाप की पालना के छत्र छाया के अंदर रहने वाले उलझन में कैसे आ सकते हैं? बाप का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद, माया के नॉलेजफुल बनने के बाद, सर्व शक्तियों, सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद क्या माया और विघ्न हिला सकते हैं? तो बच्चों ने उत्तर दिया नहीं। लेकिन जो उत्तर दिया वो बहुत धीरे धीरे आवाज में दिया। तो बाबा ने कहा बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, बोलो सदा काल के लिए नहीं। देखना सबका फोटो निकल रहा है और टेप भी भरी है आवाज की, फिर वहां जाकर के बदल तो नहीं जाएंगे। अभी से सिर्फ स्नेह के, सेवा के विशेष अनुभव के समाचार देंगे ना। मुरली में आगे बाबा ने कहा कि वहां पे हम बाबा से प्रॉमिस करके आते हैं ना, और फिर अपने, मैं बोलने जा रही थी हनुमानगढ़ आकर के, फिर अपने अपने सेवा स्थान पर आकर के हम बाबा को लेटर भेजते हैं, समाचार पत्र भेजते हैं कि बाबा बात आ गई,
दुख हो गया, घबराहट हो रही है, अशांति हो रही है, उलझन हो रही है, तो बाबा ने कहा गिरने के, उलझने के, माया के आने के, थक जाने के, घबराने के ऐसे ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। तो हालचाल पूछी और फिर उसके बाद में बाबा ने याद कराया कि आप किसकी पालना, किसकी छत्र छाया में हो, बाप की छत्र छाया में हो, तो कोई भी बात आपको हिला नहीं सकती है। तो अब हमको कौन से समाचार पत्र बाबा को देने हैं? बाबा ने मुरली के अंदर बोला खुशखबरी के समाचार देने हैं। बाबा भी इंतजार करता है कि कोई खुशखबरी तो भेजो, कोई खुशखबरी तो भेजो, नहीं तो बाबा को हम कौन से समाचार भेज देते हैं? दुख की, अशांति, उलझन की, थकने गिरने, माया आने, उलझने, थक जाने, घबराने के। लेकिन आपके समाचार पत्र कौन से होंगे? सदा खुशखबरी के, खुशी के अनुभव। अब थोड़ा सा सुनना, 2-3 बातें बाबा ने कही है कि हम बाबा को क्या लिख करके भेज सकते हैं या मन से क्या भी बता सकते हैं। आज मैंने ये विशेष अनुभव किया, आज मैंने ये विशेष सेवा की, आज मैंने मनसा से सेवा की अनुभूति की, आज किसी दिल शिकस्त को दिलवाला बना दिया, नीचे गिरे हुए को उड़ा दिया। बाबा ने कहा ऐसे पत्र लिखेंगे ना, ठीक है। तो आज बाबा ने हमें सिखाया है कि बाबा को जो हम लेटर्स लिखते हैं, बाबा को जो हम न्यूज़ देते हैं, समाचार, सेवा समाचार देते हैं, तो वो भी कैसा होना चाहिए? खुशखबरी। खुशखबरी, या फिर बाबा मेरा ये काम भी नहीं हुआ, बाबा मेरा ये काम भी बाकी रह गया, बाबा कब से अर्जी लगा रहा हूँ, ये काम कब होगा, हुआ ही नहीं, आपको मैं सुनते ही नहीं हो, मैं दिख भी रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, मेरे को अनुभव ही नहीं कराते, मुझे कोई अनुभव नहीं कराते, उनको रोज बाबा दिखता है, मेरे को कभी बिंदी भी नहीं दिखाई दी। बाबा ने कहा नो, मुझे भी समाचार पत्र थोड़े खुशी के लिखा करो, ताकि बाबा को लगे कि मैं बच्चों पर जो मेहनत कर रहा हूँ, बच्चों को कुछ खुशी तो मिल रही है। और देखो बाबा ने बताया कि जो असली ज्ञान है आत्मा में, वो इस चीज का होता है, असली जो खुशी, असली जो कमाई, असली जो प्राप्ति है वो ये है कि आज मैंने सेवा की अनुभूति क्या की, मनसा सेवा की अनुभूति क्या दी। मतलब मैं किसी के लिए बैठ करके सोच रही थी कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और वो कई दिनों से कष्ट में है। जैसे विश्व किशोर भाऊ का बताते हैं ना कि उनको बॉम्बे में भेज दिया गया डॉक्टर के पास, और वहां पर जो बहन थे उन्होंने टेलीफोन करके माउंट आबू बाबा को समाचार दिया कि बाबा जो भाई जी हैं वो पूरी रात से, रमेश भाई जी ने कहा कि पूरी रात सोए नहीं है। मूवी में भी देखा होगा ना कि पूरी रात सोए नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा? किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को कोई शिक्षा नहीं दी, पूरी रात बाबा खुद छत पर बैठ करके उनके लिए योग कर रहे थे। अगले दिन जब फोन पे बात हुई तो उन्होंने फोन पर क्या समाचार दिया कि बाबा रात को तो भाई जी को बहुत अच्छी नींद आई। तो मनसा सेवा जो मैंने की उसका मैंने क्या अनुभव किया? बाबा ने कहा ये मेरे को रिपोर्ट भेजो। किसी दिल शिकस्त को मैंने दिलवाला बना दिया, नीचे गिरे हुए को मैंने उड़ा दिया, ऐसे पत्र लिखेंगे ना। अच्छा, ये सब बताने के बाद बाबा ने, अभी आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ, बाकी मुरली रात को सब पढ़ेंगे 9 बजे तो उसके अंदर मुरली कंप्लीट होगी, लेकिन हम मेन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो अभी सदा काल के लिए बीती को बीती कर दिया ना। जिस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता है, माया के विघ्नों के वश होता है, कमजोर होता है, तो मालूम है वतन में उनका चेहरा कैसा दिखाई देता है? मिक्की माउस जैसा, कभी बड़ा तो कभी छोटा, कभी मोटा तो कभी बोझ वाला। तो मिक्की माउस तो नहीं बनेंगे ना। तो मिक्की माउस कब दिखाई देते हैं? सारी नॉलेज होने के बाद भी जब बाबा फिर से हमें माया के विघ्नों में कमजोर होता, उलझन में होता देखते हैं, तो बाबा को हम बच्चों का चेहरा दिखना तो फरिश्ते के जैसा चाहिए, लेकिन दिख कैसे जाता है? मिक्की माउस कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थहीन बनकर के छोटे बन जाते। तो मिक्की माउस भी कभी छोटा कभी मोटा होता है ना, तो ऐसे तो नहीं बनेंगे। तो कौन सा रूप अच्छा लगता है? बाप दादा ने देखा कि बच्चों को अभी भी कितना कार्य करना है, किया है
तो करने के आगे कुछ भी नहीं। जो किया है ना बाबा ने कहा वो तो अभी कुछ भी नहीं, अभी तो कितनों को संदेश दिया। तो ये 84 की मुरली है। उस समय 1.5 लाख बाबा के बच्चे बने थे, 1.5 लाख। तो बाबा ने कहा कम से कम 9 लाख तो बाबा के बच्चे बनाओ, क्योंकि सतयुग में कितने आने वाले हैं? 9 लाख। बाकी बाबा ने कहा कि बाप दादा देख रहे हैं कि जिसके ऊपर इतनी सेवा की जिम्मेवारी है वो कितने बिजी होंगे, उन्हों को और कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। जो बिजी रहता है वो सहज ही माया जीत रहता है। ठीक है, बिजी रहेंगे तो ये मिक्की माउस नहीं बनेंगे, उलझन में नहीं आएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, और बाबा ने कहा गिरेंगे भी नहीं। कब? जब खुद को क्या रखेंगे? बिजी। मुरली में बाबा ने कहा बिजी किस में रहना है? 4 सब्जेक्ट में। चारों ही सब्जेक्ट में बाबा ने कहा दृष्टि द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा, चारों प्रकार की सेवा में बिजी रहना है। अब इस मुरली का जो टाइटल है, मुरली का नाम, मुरली का जो टाइटल है वो ये था, डबल सेवाधारी स्वतः ही मायाजीत। अब 14 जनवरी दूसरी मुरली है, दूसरे नंबर की 14 तारीख की। अभी जो मुरली का टाइटल है डबल सेवाधारी सहज ही मायाजीत, अभी वो वाली पॉइंट अब आ रही है। तो बाबा ने कहा मायाजीत बनना है तो उसके लिए पहले तो बिजी रहना पड़ेगा। किसमें? दृष्टि, मनसा, वाणी, कर्म द्वारा सेवा में। अब डबल सेवा कौन सी होती है? बाबा ने कहा सिर्फ मनसा नहीं और सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी, मनसा के साथ साथ कर्म। ये पेज नंबर है 15। सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी। ऐसे डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत बन जाते हैं। आज की इस मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है। सारे ज्ञान होने के बाद भी, डबल सेवाधारी कहलाने के बाद भी बाबा ने कहा कि फिर भी माया क्यों आ जाती है? बाबा ने कहा क्योंकि जब आप सेवा करते हो तो सेवा सिंगल करते हो। ज्ञान सुना रहे हैं तो सिर्फ ज्ञान सुना रहे हैं, कर्म कर रहे हैं तो सिर्फ कर्म कर रहे हैं, संगठन में कोई कार्यक्रम बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उस समय बस केवल उस संगठन के अंदर अंदर है। बाबा ने कहा मन को छोड़ देते हो तो फिर मन में और बातें आ जाती है, फिर वो सेवा भी क्या बन जाती है? एक बहुत बड़ा विघ्न बन जाती है, बहुत बड़ी माया बन जाती है, बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। देखो बाबा ने क्या कहा, जब सिंगल होते हो ना तो माया साथी बन जाती है, और फिर कहते हो सेवा तो बहुत की, सेवा की खुशी भी होती है, लेकिन फिर भी सेवा के बीच तो माया आ गई ना, जबकि सेवा भगवान की है। सेवा किसी इंसान की नहीं है, ना किसी इंसान के स्थान की है। सेवा भगवान की, भगवान के बच्चों की, भगवान के घर की है। लेकिन फिर भी बैठे बैठे माया आ जाती है। तो बाबा ने आज उसका कारण बताया है, क्योंकि सिंगल सेवा करते हो। तो कौन सी सेवा करनी है? डबल सेवा। हथकार डे और दिल करतार डे, सिंधी वाक्य है कि हाथों से कर्म करते रहो और दिल और मन से उस परमात्मा करतार करावनहार को याद करते रहो। ये तो भक्ति में भी हमें बताया है, सिखाया है। तो बाबा ने कारण बताया कि गृहस्थी की बात बाबा ने नहीं की, बिजनेस, नौकरी, पेशे, पढ़ाई की बात बाबा ने नहीं की। सेवा में होने के बाद भी माया आ जाती है, क्योंकि सिंगल सेवा की। तो अब से हमें कौन सी सेवा करनी है? डबल सेवा। डबल सेवा। किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो उस समय भी क्या सोचना है? आत्मा बाबा से ले रही है, आत्मा का उद्धार हो रहा है, आत्मा का कल्याण हो रहा है। अभी बाबा ने कहा प्राइज लेनी है, प्राइज, प्राइज नंबर 1। सभी सेंटर्स वालों को बाबा ने कहा कि बाबा सबको नंबर 1 प्राइज देगा। यहाँ बाबा ने एक वरदान भी दिया और बाबा ने एक जिम्मेवारी भी दी। निर्विघ्न भव का बाबा ने वरदान दिया। तो जो अपनी स्थिति को निर्विघ्न रख करके अपने सेंटर को निर्विघ्न बनाएगा, माना सेवा केंद्र को निर्विघ्न बनाएगा, बाबा ने कहा मैं उसे नंबर 1 का प्राइज दूंगा। सेवा केंद्र का अगर ऐसा एग्जाम्पल होगा तो उनको नंबर 1 प्राइज मिलेगी। ये सेंटर के पोता मेल का चार्ट रखना। देखो आज की मुरली में बाबा ने सभी सेंटर वालों को, मतलब केवल जिज्ञासुओं को नहीं, लेकिन दीदियों बहनों को भी बाबा ने बहुत सुंदर काम दिया है। बाबा ने कहा कि हमेशा पोता मेल का चार्ट रखो,
प्रदर्शनियां कितनी हुई, कितने लोग आए। वैसे ये पोता मेल भी हर मास रखो कि इस मास सब क्लास में आने वाले ब्राह्मण परिवार निर्विघ्न रहे। माया आई इसमें कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि माया आएगी नहीं, माया आवे, लेकिन माया के वश नहीं होना। तो बाबा ने कहा अपना सेंटर का ये भी पोता मिल रखो। ये हम नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे माया आए ही ना। बाबा ने कहा वो तो माया का काम है आना, वो आएगी, लेकिन उसके आ करके जाने के बाद तक हमारा नुकसान कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमारा और भी अच्छा बॉन्ड हो गया, हमारी सेवाएं और भी ज्यादा निखर गई, हमें और भी अक्कल आ गई, हमें और भी सद्बुद्धि आ गई। हम सेवा में जो गलतियां कर रहे थे वो हमने सीख लिया, तो इसको कोई माया थोड़ी ना कहेंगे, इसे तो बहुत बड़ी सीख कहेंगे, सीख आई थी। तो बाबा ने कहा इसका भी अपना पोता मेल रखो। तो माया का काम है आपका, और आप माया का काम है आना, और आपका काम है माया को जीतना। आज बाबा ने कहा है माया का काम। अब जिसको जो काम मिला हुआ है वो काम तो करेगा या नहीं करेगा। अब माया को काम क्या मिला हुआ है? ये जो मेरे से इतने अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, जी बाबा, हाँ बाबा, वाह बाबा, ओहो बाबा। कल की मुरली में बाबा ने कहा, 12 तारीख की मुरली में, कि अभी तक आपने क्या बोला, ओ गॉड, लेकिन अब आप क्या बोलते हो, ओहो मेरे मीठे बाबा, ओहो बाबा। तो माया का काम क्या है? आना, और हमारा काम क्या है? भगाना, माया जीत बनना। तो बाबा ने कहा पूरा दिन जो हम बाबा 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 करते रहते हैं, तो एक उधर से आएगा पेपर, तभी तो पता चलेगा कि इसके लिए दादी ने एक बारी बाबा ने कहा कि बच्ची माया आई, तो बाबा ने कहा नहीं, तो दादी ने कहा कि नहीं बाबा, माया नहीं, ये पेपर आया, माया नहीं आई, ये पेपर आया। तो समझा कौन सी प्राइस लेनी है? एक भी विघ्न आया तो प्राइज नहीं, क्योंकि साथी होना, सभी को एक दो का साथ देते हुए अपने घर चलना है। इसके लिए सदा सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा शक्तिशाली हो जो वातावरण भी सर्वात्माओं के लिए सदा सहयोगी बन जाए। बाबा ने हम सभी को क्या जिम्मेवारी दी है? स्वयं को निर्विघ्न रखना है और केंद्र को भी निर्विघ्न बनाना है, यही वाइब्रेशन फैलाने हैं, ताकि कोई भी कमजोर आत्मा भी यहाँ पर आए तो वो भी शक्तिशाली बन जाए, उनका मन करे अगली बारी आने का। जब किसी आत्मा का, जो कि बाहर से बिल्कुल टूटी हुई आत्मा है, दुनिया ने उसको तोड़ दिया है, और वो आत्मा जब बाबा के घर आए तो उस आत्मा का अगले दिन फिर आने का मन करे, अगले दिन फिर आने का मन करे। करना क्या है यहाँ आके वो पता नहीं, लेकिन बस वो स्थान खींच रहा है। इसका मतलब कि हम खुद भी निर्विघ्न रहते हैं और हम अपने केंद्र को भी निर्विघ्न रखते हैं, तो बाबा की उनको ब्लेसिंग मिलती है। ये पॉइंट यहाँ कंप्लीट होती है। आगे बाबा ने कहा किला तैयार करना। देखो बाबा ने कहा कि किला हमेशा है ना राजा के लिए तैयार नहीं होता था, महल होता है राजा के लिए तैयार। जैसे अपना ये यहाँ पर जो है हनुमानगढ़ के अंदर, ये कोई रहने की जगह नहीं थी, ये युद्ध के लिए किला तैयार हुआ था। तो किला किनकी सेफ्टी के लिए होता है? प्रजा। हाँ, तो बाबा ने कहा किला क्यों बांधते हैं? कि प्रजा भी किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते थे। आप सभी भी स्वयं के लिए, अपने साथियों के लिए और अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला का किला बांधो, याद की शक्ति की ज्वाला हो। मतलब हमारा संगठन रूपी किला इतना मजबूत होना चाहिए कि उसको कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, माया, विघ्न, प्रॉब्लम, बातें उसके अंदर एंट्री ना कर सके। जैसे जो अपने भक्ति के सीरियल हमने देखे हैं बचपन में, तो उसमें क्या दिखाते हैं? आने की कोशिश की, लेकिन आगे एक शील्ड, एक दीवार, अदृश्य दीवार बन जाती है, अंदर घुस नहीं पाते हैं। तो आग आ जाती है। रावण का ये दिखाते हैं ना, या तो आग आ जाती है या बिल्कुल शीशे की तरह एक दीवार बन जाती है, जो इन आंखों से पहले नहीं दिखती, बस उसको क्रॉस करने पर वो करंट सा महसूस होता है, और किसी को करंट भी लगता था ऐसा। तो बाबा ने कहा आपको इतना पावरफुल योग करना है कि आपके साथी, अन्य आत्माएं और आप स्वयं भी
उस संगठन के किले में क्या रहो, सेफ रहो, क्योंकि ज्यादा बहादुरी दिखाने से भी क्या हो जाता है, खतरा। नुकसान हो जाता है। ज्यादा खुद को होशियार बनाएंगे तो कहाँ से माया आ जाएगी हमको भी पता नहीं पड़ेगा। इसके लिए बाबा ने कहा किले के अंदर रहो, किले को मजबूत बनाओ, सेफ रहो। आगे बाबा ने कहा माया किस किस रूप में आती है, तो माया तो बाबा ने शूर्पणखा का यहाँ नाम लिया है। तो शूर्पणखा के रूप में आई आगे से, लेकिन वो क्या कटा के चली गई, अपना नाक कटा के चली गई। तो बाबा ने कहा आपके आगे भी आए तो नाक काट दो। वैसे तो भगवान ने हमको हिंसा करने से मना किया है, आपको हिंसा नहीं करनी, लेकिन ये हिंसा तो सबको करनी ही चाहिए। माया को काटने की हिंसा करनी चाहिए, करनी चाहिए। नाक भी काटना है, हाथ पांव भी तोड़ने हैं, सिर भी घुमा देना है, भस्म जला भी देना है, लटका भी देना है, जो करना चाहे हम उसके साथ कर सकते हैं। माया का रूप कोई तंग तो नहीं करता। यादगार की कहानी क्या सुनी, शूर्पणखा उसको तंग करने आई तो क्या किया, माया का नाक काटना आपको नहीं आता। यहाँ तो सब सहज हो जाता है, उन्होंने तो फिर भी इंटरेस्टिंग कहानी बना दी माया पर। अब इसका बाबा ने अर्थ बताया, नाक काटने का अर्थ क्या है। माया पर एक बार अगर आपने वार कर लिया ना, बस बाबा ने कहा आप माया को बस एक बार डरा दो। उसका सिर्फ नाक काटा था, उड़ करके भाग गई ना अपने भ्राताश्री के पास, 1 मिनट में चली गई, गायब भी हो गई। कमजोर हुआ माया ज्यादा। बाबा ने फिर भी कुछ नहीं हुआ, वो खुद तो कुछ नहीं कर पाई ना, उसने अपने सीनियर को भेजा, लेकिन वो खुद तो नहीं कर। बाबा ने कहा माया में कोई दम नहीं है, कमजोर है वो तो पहले से ही मरी पड़ी है, थोड़ा सा उसका सांस चल रहा है, बस इसको खत्म करना है और विजयी बनना है। तो इसलिए ये अंतिम श्वास पर निमित्त मात्र विजयी बनना है। माया जीती, जगती जीत बनेंगे और विजय प्राप्त करने का फल है राज्य भाग्य। और जो जीत जाएगा, विजय प्राप्त कर लेगा, उसको बदले में फल क्या मिलेगा, श्री कृष्णपुरी, विष्णुपुरी, राज्य भाग्य उसको सत्यु के रूप में मिलेगा। क्योंकि आगे की जो महावाक्य है ना, वो सत्यु के लिए है। लेकिन पार्टियों की मुलाकात और ये सब हम नहीं पढ़ते हैं, ये हम बस रात को पढ़ते हैं। तो लेकिन इसमें बता देते हैं सत्यों की स्थापना की कुछ जानकारी बाबा ने बताई है कि वहां पर दुकानदारी होगी, बिजनेस होंगे, लेकिन क्योंकि दोनों पक्ष के अंदर कोई इच्छा नहीं होगी ना, इसलिए बाबा ने कहा वहां हिसाब किताब का लेन देन नहीं होगा। किसी का व्यापार है ज्वेलरी बनाने का, आभूषण बनाने का, और किसी का व्यापार है कपड़े, देवताओं के कपड़े सिलने का, तैयार कॉस्ट्यूम तैयार करने का। तो वो उनसे ज्वेलरी ले लेंगे और वो उनसे कपड़े ले लेंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था में आज से कुछ साल पहले भी ऐसा ही होता था कि जिसके पास कनक है वो कनक दे देते थे, जिसके पास और कोई चीज है वो बदले में उसको वो दे देते थे। बाबा ने कहा ये सब चीजें, पैसा और ये हिसाब किताब कब से आए हैं, जब से बीच में इच्छा आई है। तो सत्य कौन सी दुनिया थी, जहां पर इच्छा मात्रम अविद्या थी। और सत्य की व्यवस्था बाबा ने कहा, चाहे वहां धन कहो, तन कहो, मौसम कहो, सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ था, इसलिए उसको सत्य कहा जाता है। तो ये सब कुछ हम रात को पढ़ लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। कैसे पता चलता है, जो बाबा के पुराने पुराने बच्चे हैं या बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चे हैं, वो बताते हैं सत्युग में ऐसे होगा, सत्युग में ऐसे होगा। उनको कहाँ से पता चलता है, मुरलियों से पता चलता है। अब आज की इस मुरली में बाबा ने क्या टाइटल दिया है, सत्युग के स्थापना के बारे में कुछ जानकारी है यहाँ पे। तो वहां की रीति रस्म कैसी होगी वो यहाँ बताया हुआ है। तो ये रात को सभी पढ़ेंगे। मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बाबा ने बच्चों के दिल की हालचाल पूछी, और दिल की हालचाल बाबा ने क्या देखी, बच्चों से पूछा कि कोई थकते तो नहीं है, उलझन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो बच्चों ने पता नहीं क्या जवाब दिया होगा, लेकिन बाबा ने खुद ही बोल दिया कि कंफ्यूज होते क्यों हो, क्यों होते कंफ्यूज, कुछ न कुछ श्रीमत मर्यादाओं का उल्लंघन कर। बाबा ने कहा या तो संकल्प से हम कोई श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं, या शब्द से, या फिर अपने कर्मों से, कर्म या संबंध संपर्क में, उसके कारण फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हलचल में आते हैं, और फिर घबरा या डर या थक जाते हैं। तो बाबा ने कहा आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना। क्यों?
क्योंकि आप तो बाप की पालना में पलने वाले हो, छत्र छाया के अंदर हो। ठीक है। और कल के भी मुरली में हमने क्या देखा, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे, बनेंगे। फिर बाबा ने कहा दुनिया में तो सब लोग क्या समाचार देते हैं, थकने, हारने, गिरने, दुख, अशांति के और घबराने के। लेकिन बाबा ने कहा मुझे आप बच्चे कौन से समाचार भेजो, खुशखबरी के। कौन सी खुशखबरी के, कि आज मैंने योग में ये शक्तिशाली अनुभव किया, आज मैंने मनसा द्वारा ये अनुभूति की, आज मैंने वाणी द्वारा सेवा ये की, आज मैंने विशेष सेवा की। तो बाबा ने कहा मुझे ऐसे खुशखबरी की न्यूज भेजते रहो, क्योंकि सत्युग की दुनिया की स्थापना करनी है। तो बाबा ने कहा उन आत्माओं की क्या करो, विशेष सेवाएं करो और अपनी भी स्थिति को अच्छा रखो। बाबा कभी कभी बच्चों को कैसा देख लेते हैं, मिकी माउस, या तो उलझनों में बहुत छोटे हो जाते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं और हम खुद को कभी बहुत ही छोटा बना लेते हैं। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मुझ पर तो किसी का ध्यान है ही नहीं, मैं तो यहाँ हूं ही किसके लिए, मेरे से तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है, मेरी तो कोई राय नहीं लेता। घर में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, जबकि हमेशा इन चारों लोगों को ऐसे रखा जाता है, लेकिन फिर भी उसमें से एक जो खुद को छोटा समझ रहा है वो क्या बोलता है, मेरी कोई सुनता ही नहीं, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। जबकि उनका सुनना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी हाल फिलहाल उनकी बात सेट नहीं बैठ रही है, बस इतनी सी फर्क होता है। तो बाबा ने कहा मिक्की माउस का खेल, ऊपर से बाबा भी बिजी रहते हैं खेल देखने में। तो बाबा ने कहा उलझनों में कभी छोटे हो जाते हो और कभी बाबा ने कहा क्या हो जाते हो, बोझ के कारण मोटे हो जाते हो। तो ये चेहरा बाबा को बच्चों का दिखाई देता है। तो ये रूप अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा अगर ये रूप अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए क्या रहो, बिजी रहो, मनसा वाचा कर्मणा और दृष्टि की संपर्क की सेवाओं के साथ बिजी रहो, तो माया जीत बन जाएंगे। वैसे भी जब कोई हमारे आस पड़ोस से कोई आती है, लेडी बहन या जो भी है, वो देखते हैं इनके तो पहले से रिश्तेदार बैठे हैं, वो चटपटी खबर सुनाने के लिए आई थी, लेकिन पहले से ये तो किसी और के साथ बैठे हैं, तो वो क्या कहेगी, नहीं नहीं मैं तो बस वैसे आई थी, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। बाबा ने कहा माया भी जब देखती है ना कि आप सेवाओं में बहुत बिजी हो, पढ़ाई में बहुत बिजी हो, होमवर्क में बहुत बिजी हो, टेस्ट देने में बहुत बिजी हो, जब आप बहुत बिजी हो तो फिर आप क्या बन जाते हो, माया जीत बन जाते हो, माया जीत बन जाते हो। और बाबा ने कहा आपको डबल सेवा करनी है, अकेले कर्मणा सेवा भी नहीं करनी और अकेले मनसा सेवा भी नहीं करनी, कर्मणा और मनसा दोनों साथ साथ करनी है। डबल सेवाधारी बनेंगे तो बाबा ने कहा डबल राज्य अधिकारी भी फ्री बनेंगे सत्युग के अंदर। ठीक है। तो सेवा की खुशी तो होती है, लेकिन फिर भी बीच में माया आ जाती है, उसका कारण है कि हम सिंगल बन जाते हैं, अकेले बन जाते हैं। डबल सेवा नंबर 1 की प्राइस लेनी है तो स्वयं को निर्विघ्न रखना है और संगठन सेवा केंद्र को भी निर्विघ्न बनाना है। तो आज का पहला होमवर्क जो यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन आज का पहला होमवर्क है कि इस महीने ये जो जनवरी मास निकल रहा है ना, इस जनवरी मास मैं निर्विघ्न रही और अपने सेवा केंद्र को मैंने निर्विघ्न रखा मेरी तरफ से। तो वो आज आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी है, ग्रुप में ये शेयर नहीं करना, ये केवल हमारी चेकिंग होगी, क्योंकि आज बाबा ने पोता मेल की भी बात करी है, चार्ट की भी बात करी है। तो आपको अपना पोता मेल ईमानदारी से देना है, लिखना है कि खुद के लिए, मतलब यहाँ संकल्प की भी बात हो रही है कि संकल्प वाणी और कर्म से मैं निर्विघ्न रही अपने लौकिक जीवन में, और मैंने अपने सेवा केंद्र को भी मेरे कारण प्रॉब्लम फ्री रखा इस 1 महीने में। तो वो आज सबको अपना चार्ट लिखना है, ये आज का पहला होमवर्क है। हो सकता है भेजना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, औरों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हमको भी भेजना है। अगर कमी है तो कमी लिखनी है, और अगर सच्चाई है तो मतलब अच्छाई है, कोई कमी नहीं है तो वो लिखनी है। अगली मुरली का पॉइंट था कि माया का काम है आना और आपका काम है उसको जीतना। और अब क्या करो, ज्वाला का किला पावरफुल करो अपने लिए, अपने साथियों के लिए और आने वाली जो नई नई आत्माएं हैं। पहले से हमें अपना इतना पुराना और लूज माहौल या कमजोर वाइब्रेशन नहीं रखने, टूटे फूटे, कि नई नई आत्माएं भी जो आए और वो आकर भी सोचे कि ये क्या है यहाँ पर।
बाबा ने कहा अपने किले को ज्वाला का किला बनाना है, खुद भी सेफ रहो, औरों को भी सेफ रखो। और माया के रूप क्या है? शूर्पणखा के जैसा है, बड़ी कमजोर है, पहले से ही मरी हुई है, कोई सांस नहीं है, बस थोड़ा सा उसका नाक काट तो मतलब उस पे वार करो। एकदम से संकल्प आ रहा है, जैसे अभी हाथ में मोबाइल है, एकदम से संकल्प आया कि नहीं मुरली बाद में पढ़ूंगी, पहले ये देख लेती हूँ क्या क्या आए हैं, आज क्या क्या हो रहा है। उसी समय शूर्पणखा का नाक काट दो कि नहीं, मेरे को तो पहले मुरली पढ़नी है। ठीक है, तो जो भी दो काम है उसमें से चूज करो, समर्थ कौन सा है और व्यर्थ कौन सा है। व्यर्थ को हटाओ, और एक बारी जिसको ये आदत लग गई ना, वो हमेशा इसी आदत में रहता है, और जिसको एक बारी टालने की आदत लग गई वो हमेशा, क्योंकि आदत बन गई है, अब मेहनत लगेगी। यहाँ पर ये मुरली पूरी होती है। बाकी बाबा ने ग्रुप से मुलाकात की, पार्टियों से मुलाकात की, सत्यों की स्थापना की बात की है, तो हम सभी अपने अपने पढ़ाई करेंगे। आज का दूसरा होमवर्क है 11 बारी स्वमान को लिखना है, और कम से कम 1-1 मिनट में इसका अभ्यास करना है। तो वो स्वमान कौन सा? मैं आत्मा ज्वाला स्वरूप योग के किले में बैठी हूँ। 11 बार इसको लिखना है, मैं आत्मा ज्वाला स्वरूप योग के किले में बैठी हूँ। तो उस ज्वाला को, परमात्मा से आती हुई उस तेज किरण को अपने अंदर महसूस करना, और उसका किला बनता हुआ देखना कि मेरे संपर्क में जो भी आएगा वो भी सेफ, सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा, और इसके साथ में नीचे 3-4 बातें और भी आएंगी, वो भी आपको भेजी जाएगी, वो आप योग के अंदर कर सकते हो अभ्यास, और ये आपको लिखना है। ठीक है, ये 2 होमवर्क है। तो निर्विघ्न का चार्ट आपको लिखना है कि मैं कितना निर्विघ्न रही इस 1 मास में, और मैंने अपने सेवा केंद्र को भी निर्विघ्न रखा मेरी तरफ से। दूसरा 11 बारी लिखना है, और कम से कम 1 मिनट मनसा सेवा करनी है हर घंटे, मनसा अभ्यास करना है हर घंटे में कम से कम 1 मिनट बस। ठीक है, और आज के कुछ काम ये भी हैं, फिर से ध्यान खिंचवाने के लिए कल तो बता दिया गया था कि आप जो भी नोट्स तैयार करते हैं, जैसे अभी तो कच्चा पक्का तैयार कर लिया, घर जाके इसको फेर करेंगे, या अभी भी आपने अच्छे से किया है, तो मुरली की अगर कोई भी पॉइंट है जो हमसे मिस हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि ये पॉइंट भी बहुत अच्छी थी, तो आप अपने नोट्स तैयार करो और ग्रुप में उसको पोस्ट करो, ताकि और भी अगर देखें तो उनको भी अगर कोई पॉइंट छूट गई है तो वो पकड़ सके। नहीं तो जो भी, अगर ये सेम टू सेम, जैसे हमारे एक बहन है, तो वो होमवर्क पता है किसको कहते हैं? वो होमवर्क कहते हैं बोर्ड को सेम टू सेम अपने कॉपी पर उतार लेना, वो इनको होमवर्क कहते हैं। और हमने भी मान लिया कि इनके लिए यही होमवर्क है, क्योंकि उनको वही होमवर्क करना आता है। लेकिन अच्छी बात है ना, उनको शौक है कि मैं कम से कम इसको ही उतार करके लिख दूं, और फोटो भेज देते हैं। तो और जब पूछते हैं कि पूरे महीने, पूरी बट्टी में होमवर्क किसने किया, वो कहती है मैंने किया। होता नहीं ऐसे, लेकिन उस आत्मा से और नहीं होता, तो उनसे ये काम तो होता है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छी बात है। कम से कम मेरी तरफ से रोज फोटो तो जाए, नाम तो आ जाता है कि कोई ने फोटो। बाबा के महावाक्य ही है, बाबा के महावाक्य महावाक्य ही है, लिखते हैं। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल में आप लोगों ने अपने बच्चों से, हम लोगों से करवाया है, एक लिखना होता था 1, उसको मैडम भी लिखाती थी, घर में मम्मी भी लिखाती थी, फिर कोई रिश्तेदार आ गया तो पूछता था कि बताओ 1 कैसे लिखते हैं, तो फिर वो वहां पे भी लिखवाते थे। और आज अगर कोई एक एक लिखना होता था, और अगर आज नींद के अंदर भी कोई हाथ में पेन देकर कहे कि 1 कैसे लिखते हो, तो हम लिख देंगे, प्रैक्टिस है। इसी प्रकार सुन भी लिया, रात को पढ़ भी लेंगे, नोट्स भी तैयार कर लेंगे, तो मुरली हमारे अंदर आत्मा स्वीकार कर लेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है। बाकी टाइमिंग बता देते हैं क्या क्या रहेगा। होमवर्क और वीडियो, जैसे अब ये वीडियो अपलोड की जाएगी यूट्यूब के ऊपर, तो ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी और होमवर्क आपके टेलीग्राम के ग्रुप में पहुंचेगा। तो ये सब काम होंगे नुमा शाम के बाद 7:30 बजे। तो इस समय जिनको भी चाहिए वीडियो या होमवर्क, तो वो 7:30 बजे अपना फोन चेक करेंगे नुमा शाम के बाद, रात को, जैसे आज रात को। फिर हमारा क्लब बना हुआ है, स्टडी स्टार्स क्लब है, जहां पर हम 9 बजे से लेकर के 9:20 तक इकट्ठे मिलकर के मुरली का अध्ययन करते हैं। कौन सी मुरली? जिस मुरली को आज हमने यहाँ समझा है, जिस मुरली की रिकॉर्डिंग हुई है। तो 9 से लेकर के 9:15 तक हम 15 मिनट में उस मुरली को पढ़ते हैं, और 5 मिनट में कोई भी आत्मा उस मुरली का सार सुना देती है। अगला टाइमिंग है कि नेक्स्ट डे टेस्ट आता है दोपहर को 2 बजे के लगभग। किसका? इसी मुरली का।
अब 2 बजे आया है। आज 2:30 बजे के आसपास आया है। मेरे में तो आया नहीं। हाँ आ गया होगा, रूहानी फरिश्ते इसके अंदर आया होगा, एक बार और चेक करना। दिया है, लोगों ने टेस्ट भी दिया है, आया है ना। तो ये आपको यहाँ पे टाइमिंग लिख दी है, ठीक है। अब रात को फिर से हम मुरली के लिए मिलेंगे। पहले हम रात को पढ़ते थे और अगले दिन करते थे, तो वो अच्छा काम था ज्यादा। परंतु अब हम पहले पहले मुरली वाला काम कर लेते हैं और फिर पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है ये क्या हो रहा है। परंतु अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले ही 1 महीना हमारा तपस्या मास था ना, तो उसमें योग में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी था, अखंड योग जरूरी था। तो ये क्लास से 1983 की मिस हो गई। और जब वो क्लास से मिस हुई ना, तो मैंने खुद ने ये चीज फील की, मैं आपको नहीं कहती हूँ, मैंने खुद ने भी महसूस किया कि मुझे मुरली नहीं याद रहती है केवल पढ़ने से। तो समझा कि आपस में बैठ करके चिंतन तो करना ही पड़ेगा, क्लासेस तो फिर से लगानी पड़ेगी। लेकिन शिवरात्रि के कार्यक्रम स्टार्ट हो गए, शिवरात्रि टेलीग्राम, शिवरात्रि के कार्यक्रम स्टार्ट हो गए। तो अब ये मुरली कब करें, तो अब सेटिंग हुई शाम के 6 बजे की। तो इसके लिए अब ये होगा पहले और मुरली पढ़ेंगे हम बाद में। हाँ नीचे करो थोड़ा।